चलिए, इंडिया गठबंधन क्या बिखराव के कगार पर पहुंच चुका है। अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। अंशु अवस्थी साहब, नाराजगी साफ तौर पर अखिलेश यादव की दिखाई दे रही है। देखिए, इस समय देश के संविधान को बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, ना कि नाराजगी दिखाने की। हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं। कौन सी भारतीय जनता पार्टी? जो लगातार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, हमने वहां पर जाति जनगणना शुरू कराई। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल, आखिर वो जाति जनगणना की बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, अंशु अवस्थी साहब, मध्य प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, हमें सबकी जरूरत है। हाँ। कांग्रेस पार्टी की पहल पे ही ये गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन जी। हमने सभी जो लाइक माइंडेड पार्टी थी उनसे बातचीत की, लेकिन अभी ये बड़ा निराशाजनक है कि इस समय जब कांग्रेस वहां पर भाजपा को हराने जा रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी जैसे इससे पहले। लेकिन समाजवादी पार्टी की जरूरत मध्य प्रदेश में नहीं है। बने रहे अंशु अवस्थी साहब। अमीक जमाई जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अमीक जमाई साहब, ये नाराजगी अखिलेश यादव की क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, बात नाराजगी की नहीं है। एक बड़ी लड़ाई पूरे देश में, इंडिया और भारत का जो गठबंधन बना, उसके साथ सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि बीजेपी जैसी अधिनायकवाद शक्ति को हमें इस देश से हटाना है जी। माननीय अखिलेश यादव जी, आप जानते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी, हम राष्ट्रीय पार्टी की बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले 2018 के चुनाव में एक विधायक हमारे जीते और 4 सीटों पे हम नंबर 2 पर थे जी। और जब हमारे विधायक को, कमलनाथ जी को जरूरत पड़ा फ्लोर टेस्ट पे, सरकार जब एकदम बिल्कुल लड़खड़ा रही थी, बिना शर्त माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे विधायक, ना ने शर्त रखी किसी मंत्रालय की, ना ने शर्त किसी और बात का रखी। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आपके साथ है जी। तो हम ये आशा कर रहे थे कि अन्य राज्यों में जहां जिस पार्टी की बड़ी शक्ति है वो उसका नेतृत्व करे, और साथ में जो दूसरे दल हैं उनको साथ में एका बना के काम किया जाए, जैसे हमने 2017 में बनाया। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि 35 के आसपास एमएलए थे 2017 में कांग्रेस के, और हमने 105 सीटें दी जी। तो माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन के मामले में बहुत बड़ा दिल लग के चलने वाले लोगों में से हैं। और अंत में ये तो अमीक जमाई साहब, आप कह रहे हैं कि जो 2017 में आप लोगों ने 105 सीटें दी थी, जिस पर हालांकि बहुत खींचतान चली थी, कम से कम बड़ा दिल दिखाया था, ये बड़ा दिल कांग्रेस के लोग नहीं दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, तो हमारा यही शुरू से कहना था कि राहुल जी जो एक बड़ा फैसला है, हमें उम्मीद थी कि, आशा थी कि वो एक सबको साथ में लेके चलने का उनके अंदर हौसला होगा। लेकिन ठीक है, वो हो नहीं पाया। बट माननीय अखिलेश यादव जी, आपको मालूम है कि देश की बड़ी युवा शक्तियों में से उनका भी वही ध्येय है कि कैसे इस अधिनायकवादी और ऐसी सरकार जो हमारी देश के सारे तंत्र को, इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रही है, उसको बचाया जाए। और मध्य प्रदेश में हमारी फाइट भारतीय जनता पार्टी से होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि शिवराज जी की जो सरकार है, आदिवासी और ठीक है जमाई साहब, बने रहिए हमारे साथ अंशु अवस्थी जी मौजूद हैं। अंशु अवस्थी साहब, बहुत ज्यादा सीटें नहीं मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, 6 ही सीटें मांग रहे हैं, जहां पर नंबर 2 रहे और एक विधानसभा की सीट जीती थी, और 1 सीट एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिमांड समाजवादी पार्टी की नहीं थी, तो आखिर ये डिमांड भी आप लोग पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी को कांग्रेस पार्टी पे कोई भी ठीकरा फोड़ने से पहले अपने उन नेताओं से बात करनी चाहिए जो मध्य प्रदेश में गठबंधन के लिए जिनको उन्होंने अपॉइंट किया था। मुझे आप बताइए, हम तो ये पूछ रहे हैं, आखिर समाजवादी पार्टी पीछे क्यों हट रही है? उनका जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती विधानसभाएं हैं मध्य प्रदेश की, वहां पर प्रभाव है। हम चाहते थे कि वो जो 7 सीटें हैं उस पर वो चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी का एक विधायक था जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो ये ठीकरा फोड़ने से काम चलने वाला नहीं है। हम फिर से बात कर रहे हैं कि हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश में कैंडिडेट खड़े कर रही है, लगभग 25-30 सीटों पे उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, वो किसका फायदा करने जा रहे हैं? क्या देश का जनमानस इस बात को नहीं जानता है? क्या उत्तर प्रदेश का वोटर इस बात को नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा?
नहीं, अंशु अवस्थी साहब, अगर आप सीटें नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी भी तो एक राजनीतिक दल है ना, उसे भी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ अग्रसर होना है, जैसा कि जमाई साहब कह रहे हैं, तो वो तो चुनाव तो लड़ेगी ना। आप सीट नहीं देंगे तो चुनाव नहीं लड़ेगी क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव सिंह के जो भ्रष्टाचार की फाइलें हैं उनमें शामिल हैं, और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों से मध्य प्रदेश में गठबंधन को तोड़ा है। हम तो बड़ा दिल दिखाकर बात कर रहे थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव से क्यों बात नहीं करते अखिलेश यादव जी, कि जिनको उन्होंने नियुक्त किया था, हमारे शीर्ष नेतृत्व नेता बात कर रहे थे, हम 7 सीटें देने जा रहे थे, तो आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? ठीक है, शरद त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, लेकिन शरद जी के पास में जाऊं उससे पहले अमित जमाई साहब भी इसका जवाब दे दीजिए। अंशु अवस्थी साहब जो कह रहे हैं कि भाई आपने जिन नेताओं को अपॉइंट किया था इस गठबंधन को फाइनलाइज करने के लिए, उन्होंने कहीं पर रोड़ा अटका दिया है। मैं अंशु जी से और आदरणीय अजय राय जी से कहूंगा, देश में बड़ी लड़ाई चल रही है, बड़बोलेपन में कोई अब बात ऐसे ना बोले कि कल आपको उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों को मिलकर काम करना है जी, और भारतीय जनता पार्टी पूरा मजा ले रही है। मेरा ये कहना है कि क्या मानिए अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, यूपीए 1 यूपीए 2 बिना शर्त सरकारें बनवाई, और न्यूक्लियर डील का जो पूरा मामला था, नेताजी नहीं होते तो न्यूक्लियर डील नहीं हो पाती, चाहे जब वो हो पाई, जब लेफ्ट का विरोध था तब का विरोध था। तो हमारी सेकुलर क्रेडेंशियल पे समाजवादी पार्टी की पूरे देश में कोई क्वेश्चन नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्टी हमारी राष्ट्रीय तरफ जा रही है, अफसर पे जा रही है, हम उसके लिए लड़ेंगे जी। कि आपको बड़े पार्टियों को तय करना था कि कैसे अखिलेश जी को साथ में लेके चलना है, आप नहीं लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, हम यूनिटी एंड और स्ट्रगल का जो पूरा फॉर्मूला है कि लार्जर इशू पे यूनिटी और अपने आप को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल, ये दोनों ठीक है। ठीक है जमाई साहब बने रहे हमारे साथ। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी साहब, पहले आप यानी कि आप पहले बड़ा दिल दिखाइए, आप पहले बड़ा दिल दिखाइए, कम से कम ये गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग मजा ले रहे हैं क्या? जमाई साहब भी कह रहे हैं बीजेपी के लोग तो मजा लेंगे ऐसे में। जी शरद जी, चलिए शरद जी से लगता है कि संपर्क टूट गया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद जमाई साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। अंशु अवस्थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव का वो बयान जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कम से कम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहीं होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के सहमति नहीं बनी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, इसलिए अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर विधानसभा स्तर पर यह गठबंधन नहीं होना था तो वो कांग्रेस के नेताओं को फोन नहीं उठाते। इंडिया गठबंधन की किसी मीटिंग में ना तो अखिलेश यादव जाते और ना समाजवादी पार्टी का कोई नेता भेजा जाता या जाता। तो क्या इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है?